नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अहम। मधु ये दूध का गिलास निशा के कमरे में दिया। उसकी परीक्षा चल रही हैं, दूध पिएगी तो पढ़ने में भी मन लगेगा। अपनी सास शोभा जी की बात सुनकर मधु अपना खाना छोड़कर पहले दूध देकर आ गई। वो अपने खाने की थाली को दोबारा खाने लगी कि शोभा जी बुदबुदाने लगी, सारा टाइम खाने में लगा देगी तो घर का बचा कुचा काम कब करेगी। खाना तो इतने आराम से खाती है जैसे कि अपने मायके में बैठी हो। अरे ये ससुराल है, यहाँ तो एक पांव पर खड़े रहकर गृहस्थी के धर्म निभाने होते हैं। इस तरह धीरे धीरे काम करेगी तो आगे घर कैसे चलाएगी। मधु ने सब सुन लिया था और उसे पता था कि ये सब शोभा जी उसे जानबूझकर सुना रही हैं। उसने खाना खाया और कड़वे घूंट पीकर रह गई। रसोई की तरफ जाकर रसोई का काम निपटाने लगी। तभी घंटी बजती है और वो दरवाज़ा खोलती है। भाभी, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें आपके हाथ का खाना खाना है तो आप फटाफट बना दीजिए, आधे घंटे बाद हमें निकलना है। मधु देखती रह गई। उसका देवर गौरव अपने 5 दोस्तों को लाया था और आधे घंटे में 6 लोगों का खाना बनाने में मुश्किल तो आएगी। उसने अपनी सास से कहा कि वो थोड़ी मदद कर दें, पर शोभा जी अपने कमरे में चली गई। मधु ने जैसे तैसे करके फटाफट कुकर में दाल चढ़ाई, सूखी आलू प्याज की सब्जी बना दी और बूंदी का रायता बनाकर पापड़ अचार के साथ गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी। शुक्र है 4 बर्नर वाली गैस ने समय तो बचा दिया और खाना भी बना दिया। रात को थक हार कर अपने कमरे में गई और उसे पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह नींद खुली तो उसे अफसोस हुआ कि विकास कब कमरे में आए उसे पता ही नहीं चला। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मधु ने कहा। तुम बहुत गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए सोने दिया। अच्छा सुनो, आज मेरे कॉलेज के दोस्त अपने परिवार समेत आ रहे हैं। रात का डिनर यहीं करेंगे। कुछ अच्छा सा बना लेना, पहले ही बताकर जा रहा हूँ। दिन भर आराम से तैयारी कर लेना। विकास ये कहकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। मधु रसोई में गई और चाय नाश्ते की व्यवस्था करने लगी। शाम को क्या बनाऊं? इतने लोगों का खाना एक साथ कभी बनाया भी नहीं, कैसे बनाएगी? ये भी उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं और कितनी सब्जियां लूं? इनके दोस्त परिवार समेत आ रहे हैं। 15 लोग वो होंगे, 5 हम लोग हो जाएंगे, तो किस हिसाब से कितना खाना बनाना है? अभी का तो चाय नाश्ता खाने का अता पता नहीं है और शाम के खाने का राग अलाप रही है। जल्दी से हाथ चला, तेरे ससुर जी पार्क से आते ही होंगे, उन्हें आते ही नाश्ता चाहिए। मधु कुछ ना बोल सकी और वो अपने सुबह के कामकाज और रसोई निपटाने में लग गई। अभी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी। मधु अपने भावी ससुराल को लेकर बहुत ही उत्सुक थी। उसे लग रहा था कि छोटा सा परिवार है तो सब कुछ अच्छा होगा। शोभा जी जब भी मिलती बड़े ही प्यार से बात करती थी। उसे भी एहसास होता कि वो अपने एक मायके से दूसरे मायके में जा रही है। निशा भी उससे फ़ोन पर मीठी मीठी बातें करती थी। विकास भी बड़े प्यार से बात करते थे और देवर गौरव भी भाभी भाभी करते रहते थे। जब शादी के बाद उसकी विदाई हो रही थी तो माँ के कलेजे के टुकड़े हो रहे थे। माँ के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और उसकी सास ने उसकी माँ को बहुत दिलासा दी थी। समधन जी, आप परवाह मत कीजिए, मैं इसे अपनी बेटी बनाकर ले जा रही हूँ। मेरी बेटी निशा की तरह ही मैं मधु को प्यार और ममता दूंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब मधु की माँ को थोड़ी राहत मिली। सास अपनी बहू के लिए ये शब्द कह दे, वो ही बड़ी बात है। फिर जिसके बेटी होती है वो माँ तो हर बेटी का दर्द समझती है। लेकिन मधु ने जैसे ही ससुराल में कदम रखा
2-4 दिन के लाड़ चाव के बाद उसकी सास ने उसे दिन में ही तारे दिखा दिए। सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। वो सुबह से रात तक सास, ससुर, ननद, देवर, पति के आगे पीछे घूमती रहती थी। उसके आते ही शोभा जी ने काम वाली भी हटा दी। उसने विकास से कहा भी था कि काम वाली आती है तो थोड़ा सहारा लग जाता है, पर विकास भी इस मामले में अपनी मम्मी के आगे कुछ नहीं बोला। सुबह से दोपहर हो गई। मधु ने फिर एक बार सलाह लेनी चाहिए, पर शोभा जी भड़क गईं। तुझे रसोई का काम ढंग से आता है या नहीं? 20 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती तो तूने मेरे बेटे से शादी ही क्यों की? मधु की आंखें भर आईं। मम्मी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मुझे बेटी बनाकर लाए थी, पर आपने तो मुझे बहू का भी हक नहीं दिया। बस इस घर की नौकरानी बनाकर रख लिया है। सारा काम अकेले करते करते मैं थक जाती हूँ, पर आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। फिर आपने मेरी माँ को झूठा दिलासा क्यों दिया था? मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया तो मुझे कैसे आएगा? आपको तो अनुभव है, आप मुझसे बड़ी हैं। आपसे बस पूछा है। कल को निशा ससुराल जाए और वो आपसे कुछ मदद मांगे या सलाह मांगे तो आप उसे भी इसी तरह से कहती? बेटी बोल देने से कोई बहू बेटी नहीं हो जाती है। बेटी के लिए दिल में जितनी जगह होती है, काश बहू के लिए थोड़ी सी होती। आपको बहू की परेशानी तकलीफ़ों से कुछ मतलब ही नहीं है। उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं अकेली परेशान हो रही हूँ तो हो रही हूँ, पर आपको फर्क नहीं पड़ता है। ये कहकर मधु कमरे में चली गई। उसने अपने आंसू पोंछे और अपना मोबाइल निकाला। फटाफट सारा खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। शोभा जी ने रसोई में आकर देखा तक नहीं। शाम को होटल से खाना आ गया और पीछे पीछे विकास भी आ रहा था। ये क्या, इतना खाना किसने मंगाया है? बिल देखकर विकास और शोभा जी का सिर चकरा गया। भैया, ये खाना डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए, मधु ने अंदर से आते हुए कहा। तुम ये खाना वापस ले जाओ, इतना रुपया मैं खर्च नहीं करूँगा, विकास चिल्लाकर बोला। फिर अपने दोस्त के परिवार वालों को क्या खिलाओगे? मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं। फिर आगे जो भी करना है आप देख लीजिए, वो सब आते ही होंगे, मधु मजबूती से बोली। विकास सक पका गया और शोभा जी कुछ बोल नहीं पाई। मधु ने सारा खाना घर के बर्तनों में खाली किया और मेहमानों के आने के बाद परोस दिया। सब खाने की तारीफ कर रहे थे। विकास और शोभा जी का चेहरा खाने का इतना बिल देखकर उतरा हुआ था। सब लोग खाना खाकर चले गए। फिर विकास ने अपना गुस्सा मधु पर निकाला, लेकिन मधु की बातों को सुनकर उसका गुस्सा शांत हो गया। मम्मी, आप तो इतना अच्छा खाना बनाती हो, 50 लोगों का भी आपने बनाया है। आप मधु को साग सब्जियों का थोड़ा सा अंदाज़ा दे देते तो आज होटल के खाने का इतना बिल नहीं आता। मधु अब इसी घर की है। उसने कम से कम कैसे भी खाना मंगवाकर मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत तो रख ली, पर आपने तो बहू के आते ही घर की इज्जत और बजट की परवाह करना छोड़ दिया है। अपने बेटे की बात सुनकर शोभा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अहम छोड़कर धीरे धीरे मधु को बेटी की तरह अपनाना शुरू कर दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।